हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। फिर से हम लोग आ गए हैं और ये जो आखिरी टॉपिक है शब्द का, यानी कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था शब्द कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को कितने आधार पे बांटा गया है और उन सभी के कितने कितने भेद हैं। तो शब्दों को जो है चार आधार पे बांटा गया है। पहले शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और तीसरा उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर। ठीक है, और आज आखिरी है रूपांतर के आधार पे। रूपांतर मीन्स रूप में परिवर्तन। तो रूप में परिवर्तन के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। तो अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि रूप में परिवर्तन के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं तो आप 2 बताएंगे। कैसे? तो रूप जो है 2 तरह के होता है, एगो करिया होता है या एगो उज्जर होता है कि नहीं। रूप 2 तरह के होता है, या तो हम काला होंगे या तो हम उज्जर होंगे, लेकिन काला है कि नहीं। तो देखिए, रूपांतर के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया गया है, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सर विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकारी शब्द जान लेते हैं। विकारी शब्द, विकारी के अगर हमर भाषा में कहल जाए तब बेकार। बेकार लोग कैसे होते हैं, जैसे हमनी के मान के चलिए कोई दोस्त हुआ तो दोस्त के कहते हैं कि रे तू बेकार बारे। काहे बेकार कहते हैं? काहे कि वो होकर रिएक्शन जो है बदलते रहता है। कभी हमारा तरफ पैसा रहेगा तो हमरा से दोस्ती करेगा, हमारे दोस्त के तरफ फिर पैसा हो जाएगा तो ओकरा के तरफ दोस्ती करेगा, है कि नहीं। तो बेकार लोग जो हैं हमेशा बदलते रहते हैं। वैसे ही विकारी शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का रूप में परिवर्तन होते रहता है। रूप में परिवर्तन होते रहता है, समझ गए। बेकार देखिएगा, हमनी के दोस्त में से एगो कोनो बेकार रहबे करता है कि ओकरा देख के ओकरा तरफ चल जाता है और ओकरा तनी देखेगा तो ओकरा तरफ चल जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग समझेंगे कि जिन शब्दों का रूप में परिवर्तन होते रहता है उसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तो। अब कहिएगा कि इसमें परिवर्तन कहाँ है, तो है परिवर्तन। कैसे? देखिए, कुत्ता, कुत्ता हम लोग कह सकते हैं, कुत्ते भी कह सकते हैं और कुत्तों भी कह सकते हैं। वाक्य के आधार पर अगर एक होगा तो कहेंगे कुत्ता है कि नहीं, और बहुत सारे होंगे तो कुत्ते कहेंगे, कुत्तों कहेंगे। यानी कि सेंटेंस के आधार पे ये सभी वाक्य जो हैं बदलते रहते हैं। देखिए, मैं या मुझे कहिए, दोनों एक के बात है। मैं खाना खाता हूँ, मुझे खाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन वाक्य के आधार पे ये सब जो है बदलते रहते हैं। मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ, अब फिर मैं किसी से कहूँगा कि मुझे खाना चाहिए, तो हमको ही चाहिए, किसी दूसरे को थोड़े चाहिए। तो मैं, मुझे, हम, हमें, हम लोग, अच्छा, अच्छे, बुरा, बुरे, है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो वाक्य के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। सिंपल सी भाषा में कि वे सभी शब्द जिनका रूप परिवर्तन होते रहता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, तो विकारी शब्द कहेंगे, है कि नहीं। विकारी शब्द कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हम लोग। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जो है पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। जो भी लोग पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं
9608339424। इन सभी लोगों को जो है इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो है PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद नोट है थोड़ा, आखिर विकारी शब्द होते कैसे कैसे हैं। तो विकारी शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब जो है विकारी शब्द है, और इन सभी को जो है एक एक टॉपिक को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे कि हम लोगों को याद भी हो जाए, है कि नहीं। तो हम लोग इन सभी को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी नहीं परिवर्तन होता है, वैसे शब्द जिनका परिवर्तन कभी नहीं होता है अविकारी कहलाते हैं, ठीक है। अविकारी मतलब जो बेकार नहीं है, जो बढ़िया दोस्त है वो परिवर्तन होगा, चाहे कोनो ओकरा कुछ दे दे, हमारा बढ़िया दोस्त जो है वो परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है, तो कहेंगे कि अपरिवर्तनशील है, तो अविकारी है, यानी बेकार वो नहीं है, ठीक है। तो वैसे शब्द जिनका रूप में परिवर्तन कभी भी नहीं होता है उन्हें जो है अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, हे, अरे के बाद क्या होगा, धीरे धीरे, अलग अलग, तेज, ये सब क्या होंगे। तो ये सब जो हैं ऐसे शब्द हैं कि ये कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, कैसा भी सेंटेंस क्यों ना रहे। बताइए, अब किंतु है तो किंतु के जगह क्या लिख सकते हैं, किंतु ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ है तो यहाँ के यह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनका परिवर्तन होबे नहीं करता है, कहियो नहीं होगा परिवर्तन, ठीक है। तो अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, तो वैसे शब्द जिनका परिवर्तन कभी नहीं होता है उन्हीं को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जो हैं ये भी 4 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से, तो आपको बताना है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सभी पर जो है आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इन सभी पे ऑलरेडी 2022 वालों के लिए जो है वीडियो बना है। अगर आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है तो आप जाकर पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। इन सभी पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है। लेकिन हम लोगों को 2023 में टॉपर लिस्ट में शामिल होना है, तो फिर से पढ़ना होगा, और अब की जो है कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिससे हम लोग 2023 के टॉपर लिस्ट में आ जाएं, है कि नहीं। किन्हीं लोगों का डिमांड है कि सर बुक जो है कब स्टार्ट कीजिएगा हिंदी का, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि बुक जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जब ग्रामर हम लोग पढ़ लेंगे तो ग्रामर के बाद जो है बुक जो है मेरे लिए कुछ नहीं है। 24 गो चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 2 महीना के काम है। 2 महीना में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें आपसे ज़्यादा टेंशन है। हमें इंग्लिश भी हमें स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश के लिए जो है टाइमिंग एक बना रहे हैं कि किस टाइमिंग में जो है आप लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि इंग्लिश भी जो है हम लोगों को 100 में 100 मार्क्स लाना है। तो आप सभी ये वीडियो देखे हैं तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जुड़ सकें और हम लोग जो है एक साथ मिलकर इस बार 2023 में टॉपर्स का रिकॉर्ड बनाएंगे। सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।